घर के सदस्यों का व्यवहार और बर्ताव, स्वभाव, चरित्र, उनके कार्य जब सही ढंग से संपन्न नहीं होते हैं तो घर में अशांति पैदा होती है। जिस घर के लोग परस्पर प्रेम से रहते हैं उस घर में शांति का निवास होता है। जिस घर के लोग एक दूसरे की गम खा लेते हैं, प्रतिकूलता को सह लेते हैं, उस घर में शांति निवास करती है। जिस घर के लोग समय पर कार्य भी करते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, नशा व्यसन नहीं करते हैं, जिस घर के लोग एक दूसरे का कहना भी मान लेते हैं, जिनके घर में कोई ईगो की प्रॉब्लम नहीं है, क्रोध को काबू रखते हैं, आपस में ईर्ष्या द्वेष भी नहीं रखते हैं, मेहनत से तोड़ पसीना बहाकर करते हैं और गुरु की कृपा जहां पर रहती है, प्रवचन का प्रभाव होता है, उन घरों में शांति की गंगा बहती रहती है। जिस घर में लोग छोटी छोटी बात को लेकर के भी बहुत चिल्लाते रहते हैं, सुबह की गलती को रात तक चर्चा करते रहते हैं, 2-3 साल तक किसी की गलती को दोहराते रहते हैं, नेगेटिव पॉइंटों को भुलाने की भी कोशिश कीजिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ना चाहते हुए भी गलतियां इससे हो जाती है और इसकी गलतियों को जो क्षमा करता है वो बहुत महान होता है। और गलतियों को बार बार दोहराइए भी मत। एक बार गलती हो जाए तो उसे गलती कहते हैं और वही गलती बार बार हो तो उसे अपराध कहते हैं और अपराध का दंड तो आपके कर्म ही दे देते हैं। इसलिए बराबर गलतियां मत कीजिए, सुधार भी कीजिए। अपने घर में बड़ों का आदर कीजिए, शांति मिलेगी। घर के मालिक के मनोबल को बढ़ाइए, मनमानी मत कीजिए, जिद और हट से काम मत लीजिए। आपके घर का जो नेतृत्व कर रहा है, जो घर का मुखिया है, उसको संभाल कर रखिए। आपने इंजन देखा होगा तो इंजन में जब तेल जाता है तो पहले वो प्लंजर में पहुंचता है, जिसको हम फिल्टर, और फिल्टर से प्लंजर, प्लंजर से नोजल, नोजल से फिर पिस्टन पर जाकर गिरता है। रिफाइनरी से तेल छान करके आया है, फिल्टर होकर आया है, लेकिन उस तेल को छानने के लिए फिर से फिल्टर लगा हुआ है इंजन में, फिर तेल फिल्टर होता है, डबल फिल्टर, और उसके बाद पंप में पहुंचता है। पंप को हम प्लंजर कहते हैं। और पंप में जाकर के फिर वो तेल को पंप जंप दे देती है, ऊपर को उछालती है और फिर वो नोजल तक पहुंचाती है। नोजल उसको फव्वारा बनाता है, फव्वारा बनाकर पिस्टन पे डालता है, फिर इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो आपके घर का जो व्यक्ति, जितने सदस्य हैं, कोई तो पंप का काम कर रहा है, कोई नोजल का काम कर रहा है और कोई ऐसा मेन व्यक्ति है जो पिस्टन का काम कर रहा है। तो पिस्टन पर बहुत हल्का फव्वारा तेल का पहुंचता है। किसी बात को किसी से कहना है तो अपनी वाणी में भी फिल्टर लगाइए। बिना फिल्टर लगाए वाणी का कचरा अगर पहुंचाओगे तो फिर पंप में ही फंस जाएगा। अगर पंप से उठ भी गया तो नोजल में फंस जाएगा और फिर इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा। घर का विकास का इंजन बंद रहेगा और आपकी उन्नति रुक जाएगी। इसलिए फिल्टर लगा करके वाणी बोलिए, फिल्टर लगा करके कार्य कीजिए, ताकि आपके घर का जो मास्टरमाइंड व्यक्ति है वो स्टार्ट रहे और कभी विकास बंद ना हो। कितने घरों में जो घर का मालिक है उसी को सब लोग मिलकर तंग करते रहते हैं। अभी इसी उज्जैन के पास में एक गांव में मैं गया था, पथरौनी, 1 घंटे का प्रवचन था। तो जब विदा होने लगे तो परिवार के लोग इकट्ठे हुए और बोले कि जिस व्यथा के लिए आपको बुलाया था उस व्यथा का कोई इलाज नहीं हुआ। तो हमने कहा क्या व्यथा है? बोले हमारे घर के मालिक बहुत टेंशन में रहते हैं। तो हमने कहा बुलाओ। बोले ये सामने खड़े हैं। तो मैंने मालिक से तो कुछ नहीं पूछा, मैंने उनके घर के सदस्यों से कहा इनकी टेंशन घर के अधिक काम के कारण नहीं है, जिम्मेदारियों के कारण भी नहीं है, अधिक मेहनत के कारण भी नहीं है। इनकी टेंशन के कारण कोई घर का सदस्य है जिसके डिस्टर्ब करने के कारण इनको टेंशन होती है। तो घर का मालिक हंसा और उंगली उठाकर बोला ये मेरा छोटा लड़का है, इतना नालायक है, इसी के कारण टेंशन है। तो उनके घर की बहुओं ने कहा गुरुजी हम लोग टेंशन इनको नहीं देते। तो उन्होंने कहा बाकी सब हमारे घर में देवी देवता हैं, एक ही काल भैरव पैदा हुआ है।
एक आदमी पूरा खेल बिगाड़ देता है। पूरी नाव अच्छी है, एक छेद हो जाए पूरी नाव डूब जाएगी। इतनी बड़ी महफिल में सत्संग हो रहा है, एक बिजली चली जाए सत्संग बंद हो जाएगा। एक ही पॉइंट मिस्टेक होगा, काम बिगड़ सकता है। तो मैंने उस लड़के को समझाया तो उसने चरण छुआ और कहा आज से आगे टेंशन नहीं दूंगा। 10 दिन के बाद उसका बड़ा भाई आया तो बोला 2-3 दिन तो ठीक रहा, फिर वही रवैया चालू है। तो मैंने कहा कुत्ते की टेढ़ी पूंछ जब तक पकड़े रहो तब तक सीधी रहती है, छोड़ते ही फिर टेढ़ी हो जाती है। उसको मेरे पास ले आना, मैंने कहा कुंभ के बाद लाना, फिर समझाएंगे। घर संभालना भी बहुत बड़ी कला है, आश्रम संभालना बहुत बड़ी साधना है, किसी पार्टी का नेतृत्व करना बहुत बड़ी सहनशीलता का विषय है, पूरे देश की बागडोर को संभालना बहुत बड़ी चुनौती का काम है, और किसी कार्यक्रम का नेतृत्व करना, कहीं भी गड़बड़ी होगी तो उसी मेन आदमी को सब लोग निशाना बनाते हैं, और सब अच्छा होगा तो बहुत कम लोग धन्यवाद देते हैं। इसलिए याद रखना, जितना ज्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर हों उतनी ज्यादा सहनशीलता को बढ़ा लेना, और जिम्मेदारियों से भी कभी मत घबराना। ये मत सोचना, ये मत कहना कि हे गुरुदेव, हे भगवान अब जिम्मेदारियों को कम करो, ऐसी प्रार्थना मत करो, बल्कि ऐसी प्रार्थना करना कि जिम्मेदारियां 1-2 चाहे और बढ़ा दो, लेकिन मेरे कंधों को और ज्यादा मजबूत करो ताकि हम और ज्यादा काम कर सकें।